पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। वजारत दाखिला ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट के पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मैच रेफरी पायक्राफ्ट को हटाने के पाकिस्तान के मुतालबे पर ICC की जानिब से ताहाल जवाब नहीं आया। ज़राए ने दावा किया है कि ICC ने एंडी पायक्राफ्ट को एशिया कप से बाहर करने का PCB का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर जुर्माने का इम्कान। मोहसिन नकवी का एशिया कप के मैचेस के बाइकआउट का फैसला दुरुस्त। शायकीन ने भी PCB के फैसले के हक में फैसला दे दिया। क्रिकेट फैंस ने मुतालबा किया कि ICC एशिया कप के मैच रेफरी को फौरी तौर पर तब्दील कर दे। अगर मैच रेफरी तब्दील नहीं किया जाता तो पाकिस्तान को इवेंट का बाइकआउट करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरे पर कल रवाना होंगे। पहले सऊदी अरब, फिर बरतानिया, वहाँ से अमेरिका जाएंगे। रियाद में सऊदी क़यादत से मुलाकातें, लंदन में बरतानवी हुक्काम के साथ बैठक लगाएंगे। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को अमेरिका पहुँचेंगे, जहाँ वो UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और 26 सितंबर को खिताब करेंगे। 22 सितंबर को वज़ीर आज़म की फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी मुतवक्के। एटमी ताकत से मुसल्लह पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है और हमारी सलाहियत दिफा के लिए है। गजा समेत तमाम मसाइल का हल बातचीत में है, लेकिन कोई फरीक बात ना करे तो दीगर ऑप्शन पर अमल करना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू वाज़े किया। पाक अफवाज हर चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। किसी ने हम पर हमला किया तो वो मई की 4 रोज़ा झड़पों को याद रखे। पाकिस्तान दुश्मन को भरपूर जवाब देना जानता है। भारत यकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। पहलगाम जैसे वाक़यात की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी। मोदी हुकूमत और हिंदुत्व नजरिए को इबरतनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने भारत के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। बिला जवाब जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में पायदार अमन के लिए हमेशा अपना मौसर किरदार अदा किया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा, अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। हमास के खिलाफ इक़दामात ज़रूर करने हैं, लेकिन कतर अमरीका का अहम इत्तेहादी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेज़ुएला में दूसरा फ़िज़ाई हमला किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं की जानिब से कतर के साथ यकजहती और हिमायत का इजहार। उम्मत मुसलिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर से भी मिले। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात को तारीखी पायदार करार दिया। कहा, मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जारहियत फौरी तौर पर रोकना होगी। अमीर कतर ने इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मुलाकातों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुल्क भर में मानसून के 11वें स्पेल का आगाज। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। नया सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बुहरा अरब से दरमियानी शिद्दत की मरतूब हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। आइंदा हफ्ते बालाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क, जबकि साहिली अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम मरतूब रहेगा। पंजाब के बिफरे दरिया कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गए। भावल नगर में दरिया सतलुज ने सैकड़ों देहात में तबाही मचाई। लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर रहने पर मजबूर। फसलें डूब गईं। खानेवाल के मकाम पर दरिया रावी
بے لگام ہو گیا، درجنوں گاؤں صفائے ہستی سے مٹا دیے، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوب کر کسانوں کی محنت اور امیدوں کو بہا لے گئیں۔ متاثرین تاحال خیمہ بستیوں میں قسم پرسی اور دکھ بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ دریائے سندھ میں بپھرتی لہروں نے کئی گھر اجاڑ دیے، گھوٹکی کے علاقے قادر پور میں سیلابی پانی متعدد دیہات میں داخل، ٹھارو شاہ میں کچی کی آبادیوں کے کئی دیہات زیر آب، علاقہ مکینوں کا کیمپوں میں جانے سے انکار، ٹھٹا اور سجاول اضلاع کے کچے میں پانی داخل، متاثرین نے اپنے مویشیوں کے ہمراہ ٹھٹا کے کوہستانی علاقوں میں پناہ لے لی، گمبٹ شدید متاثر، کئی دن گزر جانے کے باوجود ضلعی انتظامیہ اور سندھ حکومت کے دعوے صرف دعووں تک محدود۔ حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم، قدرتی آفات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، کھانے پینے، علاج معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ کراچی کا موسم اوسم، کلفٹن، ملیر، گلشن حدید، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی، بعض مقامات پر ہلکی بارش، سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال مونسون سیزن 30 ستمبر تک وقفے سے بارشیں برساتا رہے گا۔ وزیر تجارت جام کمال کا پاک ایران بزنس فورم میں مشترکہ خوشحالی کے نئے باب کا اعلان۔ تہران بزنس فورم میں پاکستان اور ایران کا دوطرفہ تجارت بڑھانے پر مکمل اتفاق۔ جام کمال کا ایران کی وزیر سڑک و شہری ترقی فرزانہ صادق کا شاندار میزبانی پر شکریہ۔ مندو پیشین اور دیگر بارڈر مارکیٹس کو فعال بنانے کے منصوبوں کا اعلان۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام پر دونوں ممالک کا اتفاق۔ ایرانی وزیر کا $10 ارب تجارتی ہدف جلد حاصل کرنے کا اعادہ۔ بشرا بی بی کی 29 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 14 اکتوبر تک توسیع۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بشرا بی بی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ الیکٹرک بلوں میں MUC ٹیکس میں اضافے کے خلاف اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل عدالت پہنچ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر، ٹیکس میں اضافہ غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ مرتضی وہاب نے کونسل کی اجازت کے بغیر ٹیکس میں غیر قانونی اضافہ کیا، ٹیکس نافذ کرنے کے لیے کونسل کی اجازت درکار ہے، درخواست کا متن۔ کچے کے علاقے ڈوب گئے، قانون شکن باہر آ چکے ہیں، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تیز کیا جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم۔ مراد علی شاہ کی زیر قیادت کچے کے علاقوں میں آپریشن سے متعلق اجلاس، وزیر داخلہ، میئر کراچی سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کی چیف سیکرٹری کو کچے میں سڑکیں، اسکول، اسپتال، ڈسپنسری اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے اور کراچی میں غیر قانونی ٹینکرز کے خاتمے کی ہدایت۔ گورنر سندھ کی چینی شہر شوزو میونسپل پیپلز گورنمنٹ کے میئر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، وفود کے تبادلے اور دستخط شدہ معاہدوں پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ کی دعوت پر شوزو کے میئر کا دورہ پاکستان کا اندیا۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ سندھ میں انفراسٹرکچر، ہائی ویز، پانی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ کراچی میں بچیوں سے زیادتی کے ویڈیو اسکینڈل کے بعد ایک اور دل خراش واقعہ، سرجانی ٹاؤن میں 11 سالہ معصوم بچی زیادتی کے بعد قتل، پولیس نے موت کو خود کشی قرار دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے حقائق بے نقاب کر دیے، آسیہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، لاش گھر کی چھت سے ملی تھی، اہل خانہ نے مبینہ حقائق چھپانے کے لیے قانونی کارروائی سے انکار کیا تھا۔ کراچی کے علاقے کورنگی مدینہ کالونی سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والا دلہا گھر لوٹ آیا، جہاں زیب شادی کے روز خود گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ پولیس کا دعویٰ رشتہ گھر والوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، شادی کو لے کر ذہنی طور پر پریشان تھا۔ جہاں زیب کا ابتدائی بیان، پولیس کی مزید پوچھ گچھ جاری۔
गढ़ी यासीन के करीब लाड़काना सखा रोड पर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, मियां बीवी मौके पर ही जा बहक। शनाख्त कुर्बान पिन्होर और तस्लीम के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर रफीक लोलाई गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन शादी की शॉपिंग करने जा रहे थे, रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। कराची में हालिया बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। कई इलाकों में बरसात का पानी ताहाल जमा। पहले से खस्ता हाल यूनिवर्सिटी रोड को मजीद अजियतनाक बना दिया गया। तामीराती काम के बायस सड़क महदूद, साथ ही गटर उबल पड़े। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। हब पंपिंग स्टेशन पर अचानक बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हब राइजिंग में काशेल निकल गया। पानी की लाइन ओवरफ्लो। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली का ब्रेकडाउन सुबह 6 बजे पेश आया। पानी के ओवर पर काबू पा लिया गया। हंगामी बुनियादों पर मरम्मती काम जारी है। अगले 12 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़मीन को बच्चों के लिए महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह। ओजोन हमारी माहौलियात की मुहाफिज है, इसे बचाना इंसानियत का अहम तरीन फरीज़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ओजोन की तबाही का मतलब अमराज, फसलों की बर्बादी और नस्ल नौ के मुस्तकबिल के लिए ख़तरात हैं। पंजाब हालिया तबाहकुन सैलाब की शक्ल में खुमियाजा भुगत रहा है। ओजोन प्रोटेक्शन महज हुकूमत की नहीं, हर शहरी की जिम्मेदारी है। गजा जंगबंदी में दुनिया का कोई मुल्क मदद नहीं कर सकता सिवाय कतर के। कतर को फैसला करना है पिछले हफ्ते के बाद सालिसी करना चाहते हैं या नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की इसराइल से कतर रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, हमास के पास जंगबंदी कबूल करने के लिए चंद दिन ही बाकी हैं। इसराइल ने गजा सिटी में ऑपरेशन शुरू कर दिया। कतर पर इसराइल का हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास आज तलब। जिनेवा में होने वाला अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल का इजलास पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर बुलाया गया। इसराइल ने इंसानी हुकूक कौंसिल के हंगामी इजलास को मज़े का खेज करार दे दिया। कहा कि इस इजलास का जो भी नतीजा होगा वो इंसानी हुकूक के निज़ाम पर धब्बा होगा। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। सिहोनी फोर्सेस की गजा सिटी पर कब्जे के लिए ज़मीनी कार्रवाइयाँ तेज़। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम का बैनुल अक़वामी बिरादरी से गजा में इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए हंगामी इक़दाम करने का मुतालबा। नेतन्याहू के घर के बाहर इसराइली शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं गजा में इतनी शदीद बमबारी है कि बम धमाकों को इसराइल में भी सुना जा सकता है। ये नस्ल कुशी है। मुस्लिम रियासतें खामोश। दुनिया भर में गजा की सूरत हाल पर गम और गुस्सा। स्पेन में इसराइली जारहियत के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल में इजाफा। बार्सिलोना की मरकजी शहरा पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन के कातिल कातिल, इसराइल कातिल और गजा का मुहासरा खत्म करो के नारे। मारूफ चेन फूड का एक रेस्टोरेंट बंद करवा दिया। टूर डी स्पेन साइकिल रेस में इसराइल साइकिलिस्ट की शिरकत के खिलाफ भी शदीद एहतजाज। रेस का आखिरी मरहला तकमील के बगैर खत्म। T20 एशिया कप के दिलचस्प मुकाबले। आज अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने ओमान को 42 रन से हरा दिया। 173 रन हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 130 रन पर ढेर। अमाराती बाउलर जुनैद सिद्दीकी ने 4 शिकार किए। मोहम्मद वसीम ने 69 रन की इनिंग खेली। श्रीलंका टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी बार कामयाब। हांगकांग को 4 विकेट से शिकस्त दी। पाक जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज का आज से आगाज। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे लाहौर में खेला जाएगा। कद्दाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई। कप्तान सना फातिमा कहती हैं, वर्ल्ड कप से कबल सीरीज इंतहाई अहम है।